ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्यूआर कोड सीखा था कि क्यूआर कोड कैसा जनरेट होता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि क्यूआर कोड से जो वैल्यू निकलने वाली है वो आप रिडक्स में कैसे सेव करो। आप लोगों ने किया था वैसे? किसी ने किया था रिडक्स में सेव करवाया था? नहीं कराया होगा। क्यों? आपको जरूरत ही नहीं, आपको सब आता है। बाकी कल को फंसोगे फिर क्या करोगे? कल को अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई मुझे अब इस पूरे को सेव करना है और एक साथ शो करवाना है, ये वो तो आप लोगों को वो असाइनमेंट दिया था जो रियल टाइम सॉफ्टवेयर हाउस में लड़की ने मुझसे पूछा था, यार ये कैसे होगा। अब उसको करना, वो डेवलपर है, 2 साल से डेवलपर है, उसको करने में मसला आया था। खैर, स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे आज हम इंटीग्रेट करेंगे रिएक्ट नेटिव गूगल मैप। और सब आज हम देखेंगे गूगल मैप कैसा बनता है। गूगल मैप भी बनाएंगे, मैप के ऊपर जो लकीर बनती है आपकी, कोऑर्डिनेट बनती है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फर्स्ट से लेकर सेकंड तक, जो एक लकीर पॉलीगॉन कहते हैं बेसिकली, से जो पॉलीगॉन ड्रॉ होती है। आज हम मैं वो भी आपको करवाऊंगा। और सेकंड ये कि करंट लोकेशन हम कैसे उठाते हैं यूजर की, वो भी मैं आज आपको कराऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर है हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से हम इंस्टॉल करेंगे। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से हम सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट नेटिव मैप। गूगल मैप नहीं, खाली मैप। तो ये आपको डॉट npm मैप, आ जाओ यार, ये रहा। ये डायरेक्ट हमें मैप की तरफ ले गया और ये ऑलरेडी अप टू डेट है, तो हमें इसको इंस्टॉल करने में कोई मसला नहीं आएगा। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास। मैं करता हूँ yarn ऐड। और इसको npm से इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम yarn से करेंगे, क्योंकि yarn जो है 3 गुना ज्यादा तेज है npm के। हमारे पास रिएक्ट नेटिव मैप हो गया। मैप के बाद जो है हम करेंगे, पहले हम मैप बना लेते हैं, मैप को इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब मैप हमारे पास हो गया, हम अब जो है इसको yarn एंड्रॉइड कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास साथ साथ जो है ना iOS भी कनेक्ट है। ये शायद हिल गई है, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं आज आप लोगों को साथ साथ iOS भी करना बताऊंगा कि iOS के ऊपर आप कैसे चला सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट को iOS के ऊपर कैसे चला सकते हैं। आई थिंक मैंने शायद वायर निकाला था जिसकी वजह से जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा अभी ये। ठीक है। अभी यार एंड्रॉयड किया है तो ये चल रहा है। और उसके बाद एक चीज और, जब आप iOS की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये तो एंड्रॉयड पे चल जाएगा। iOS पे भी बताऊं आगे, या नेक्स्ट क्लास में बताऊं iOS iOS का प्रॉपर सेटअप बताऊं? ऐसा करते हैं कि iOS की हम नेक्स्ट क्लास हम प्रॉपर रखेंगे कि iOS के ऊपर कोड कैसे चलता है। और iOS के ऊपर जो है ना हमें क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जो है ना इसको हम पॉज कर देते हैं फिल वक्त। अभी हम जो है ना फोकस करते हैं एंड्रॉयड के ऊपर। अभी शायद ये चलने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि मैंने न्यू डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की है। न्यू चीज़ें मैंने इंस्टॉल की, ये उनको इनिशलाइज करता है। और अभी आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि पहले कॉन्फ़िगरेशन करेगा ये चीज़ें, वो कुछ चीज़ें जो है वो डाउनलोड करेगा प्ले सर्विसेज से। और फिर एग्जीक्यूशन में हो सके शायद वहाँ कुछ डाउनलोड कर ले ये। लेकिन ये कि फर्स्ट टाइम ये जो है ना, आप जब आप इस तरीके की कोई बड़ी लाइब्रेरी डाउन इंस्टॉल करते हो तो वो टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लेती है वो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ जिसका नाम होगा कस्टम मैप डॉट जेएस। अच्छा, आप लोग इसका नाम मैप नहीं रख सकते, मैप भी नहीं रख सकते, गूगल डॉट कॉम गूगल मैप भी नहीं रख सकते। यानी कि आप ऐसा
यूनिक नेम नहीं दे सकते वो इस वजह से क्योंकि आप लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हो ये वाली, इस लाइब्रेरी के अंदर क्या पता ऑलरेडी मैप के नाम से फाइल बनी हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। ठीक है। शायद यहाँ मेरा डिबगर जो है वो कोई और चल रहा है, तो यहाँ डिबगर का एरर दे सकता है मुझे। डिबगर जो है वो मैंने क्लोज कर दिया है, लेकिन इसको मुझे यॉन एंड्रॉइड दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट डिस्कनेक्टेड है। तो इंटरनेट तो कनेक्ट है, लेकिन ये कह रहा है कि आपका चल नहीं रहा। तो मैं ऐसे करता हूँ, डिटेल्स में जाके मेरा कहीं आ रहा होगा ना इंटरनेट, कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है भाई, हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, अभी ये चल रहा है सिस्टम विद। अभी आप लोग भी गौर से देख लो कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा हो, ये सब कुछ बिना इंटरनेट के चल रहा है। एक दफा आप लोग अच्छी तरीके से देख लो। आप लोग बोलते हो कि इंटरनेट नहीं है हमारे पास, नहीं चल रहा, तो ये आप लोगों की ये जो ना क्या कहते हैं, यहाँ बहानेबाजी खत्म हो रही है कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो चलेगा नहीं। आपके सामने बिल्डिंग हो रही है ऑफलाइन, अगर मैं इंटरनेट कनेक्ट भी कर लूंगा तो इंटरनेट तो चल नहीं रहा। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा। ये देखो इंटरनेट चल गया है, सब कुछ चल गया है, पूरी यूआई जो है ना हमारे पास चल गई। लास्ट क्लास में हमने क्यूआर कोड को सीखा था कि क्यूआर कोड कैसे जनरेट होता है। तो अभी सबसे पहले मैप के लिए जो है ना, शायद मुझे फर्स्ट टाइम इंटरनेट चाहिए होगा, क्योंकि मैप है उससे मैं सब चीज़ें लूंगा। और एक ये कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास इंटरनेट भी कनेक्ट हो गया है, वर्किंग इंटरनेट चल गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम बैक करते हैं। अब हमारे पास जो है, मैंने एक फाइल बनाई है कस्टम मैप डॉट जेएस के नाम से। क्यों ना अब हम जो एडवांस हम थोड़ा आगे किए जा रहे हैं, तो अब हम जो है इसको रीनेम कर देता हूँ। अब हम जावास्क्रिप्ट पे काम खत्म करेंगे, अब हम काम करेंगे टीएस के ऊपर। और हम यूआई कर रहे हैं, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यूआई हम कर रहे हैं टीएसएक्स। ठीक है, अब हम टीएक्सएस के ऊपर काम करेंगे। और इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें भी सिंपल है। रिएक्ट रिएक्ट की पूरी लाइन आ गई। ठीक है, और यहाँ पे एक आएगा, आपका आएगा कॉन्स्ट कस्टम मैप इक्वल टू, और यहाँ पे आपका रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न आपने क्या करना है, आपको पता है, व्यू इंपोर्ट हो गया, और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कस्टम मैप। हमारे पास एक फाइल रेडी हो चुकी है। अब जो है इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, कस्टम मैप सेव कर लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास इस टाइम जीरो ही व्यू आएगा, इस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब वो मुझे पता है एरर फेंक सकता है, कह रहा है कि एलिमेंट टाइप इनवैलिड एक्सपेक्टेड टू स्ट्रिंग फॉर वगैरह 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 वगैरह। खैर देख लेंगे इसको।
अभी जो है हम स्टाइल ले लेंगे कुछ, इसको एरर को देख लेंगे क्या एरर दे रहा है। वैसे इसको देना नहीं चाहिए। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, कोई मसला तो नहीं किया। नहीं, अभी तक कोई मसला नहीं किया। इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। मसला किया है, कौन बता सकता है? चल गया, हाँ सब कुछ सही चल रहा है। इसके अंदर मैंने मसला ये किया कि इसके अंदर मैंने टैक्स नहीं दिया, तो इस वजह से उसने मुझे एरर दिया कि आप जो कर रहे हो वो टैक्स नहीं दे रहे इसके अंदर। खैर, मैं यहाँ एक हेडर बना लेता हूँ, टैक्स। और इस हेडर को मैं नाम देता हूँ अब एक फिल वक्त अभी इसको मैं मैप दे देता हूँ। स्टाइलिंग वैसे ज़रूरत तो नहीं है, चलो। फाउंट साइज 30। और कलर हैशटैग ब्लैक। अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हो गया आपका सेंटर। और अब हम ले लेंगे गूगल। अब हम चलेंगे गूगल मैप्स की तरफ। जो थर्ड पार्टी हमने इंटीग्रेशन की थी, इसको हम देख लेते हैं इसकी गाइडलाइंस जो है हमें क्या क्या रूल्स फॉलो उसके करने पड़ेंगे। ये सब बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, आप लोग ये चीज़ें इंस्टॉल ऐड करोगे। और कर लेता हूँ मैप व्यू को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और मैप व्यू को ऐड कर दे इंपोर्ट कर लेता हूँ और बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ ऐसे रहने देता हूँ। और सेकंड एक चीज़ का और मुझे यहाँ पे शक है कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए होगी ना। मैप व्यू मुझे पूरा कंप्लीट एक चाहिए होगा। लेकिन ऑन रीजन चेंज, ऑन रीजन वगैरह 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 ये है चीज़ें। ओके। ओके। खैर, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखते हैं कि इसमें हमें क्या मसले मसाइल आते हैं। अच्छा, ये एरर कॉमन है, बेसिकली इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी डिफाइन किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एपीआई की नॉट फाउंड। यहाँ पे जो है एपीआई की आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। एपीआई की बेसिकली होती है कि मैप को चलाने के लिए परचेजिंग करनी पड़ती है। तो यूं ही मुझे फ्रीलांसिंग का मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, तो वो मैं ऐसा कर लेता हूँ, वहां से उठा लेता हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब पे जो वीडियोस देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो भले वहां से कॉपी पेस्ट कर ले। मेरी तरफ से फ्री हैंड है, जो मर्जी जो करना है कर ले, मैं इसको हाइड नहीं करूंगा। अच्छा, वो मजे की बात बताऊं कि वो पेड भी है। ठीक है। क्यों? चूंकि वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट है तो वो आगे पीछे हो गया होगा, आगे पीछे हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन खैर आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। इतना इस्तेमाल नहीं करना कि उस बेचारे को इतनी बिल्डिंग आ जाए बिलिंग आ जाए कि वो चेंज ही कर दे। यूजर्स के अंदर होगा, मैकबुक के अंदर होगा, डेस्कटॉप में होगा, या जिशान के अंदर होगा। जिशान के अंदर होगा। ठीक है, इससे नाम बनता होगा पेड्स केयर हो गया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक ओपन फोल्डर तो नहीं किया मैंने, ठीक, ओपन फोल्डर नहीं किया। ये रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट जो है वो मैंने कंप्लीट किया था एक क्लाइंट के लिए, और इसके अंदर भी मैंने पूरा मैप इंटीग्रेट किया था। तो क्यों ना ऐसा करता हूँ कि पूरा कॉपी पेस्ट करने को दिल चाह रहा है, लेकिन आपको स्टार्टिंग से जीरो से मुझे लेके जाना है। मैं यहाँ सिर्फ की कॉपी करने आया हूँ। की नजर आ रही है आपको कहीं? की कहाँ मिलेगी? की कहाँ मिलेगी? ओके, की आई थिंक यहाँ भी कहीं नहीं मिलेगी। की के लिए एक सेटअप करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, और एंड्रॉयड मिनी फास्ट के अंदर जाना पड़ेगा। और की आपको यहाँ कहीं मिल सकती है। अगर की आपको यहाँ भी नहीं मिली तो बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आप जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ भी की नहीं मिली तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ भी की अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद इसके अंदर भी की अवेलेबल नहीं है, तो की हमने कहीं ना कहीं दी है, तो उसको देख लेते हैं कि हमने की कहाँ दी है। कहाँ हम दे सकते हैं कि हम जो है इंडेक्स के अंदर नहीं।
अब मेट्रो के अंदर नहीं। कहाँ की दे सकते हैं, कहाँ की दे सकते हैं? मैप के अंदर तो पॉसिबल है, ऐसा कर तो मैं सर्च कर लेता हूँ ना। की के नाम से तो ऐसा कुछ है नहीं। बिना की के। ओके चलो, मैं ऐसा कर दूंगा, उसको प्रोवाइडर प्रोवाइडर ले लेता हूँ। प्रोवाइडर जो है गूगल का है, ठीक है। कस्टम ऐप स्टाइल है वगैरह वगैरह। कुछ हमें जो है ना इस तरीके का व्यू जो है हमें दिखाना है ऐप के अंदर। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको जो है मिनिमाइज यहाँ कर देता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कि प्रोवाइडर जो है वो हमारे पास गूगल है। और यहाँ ये जो है ना फिल वक्त जो है ना डमी दिखा देगा। दिखाना भी चाहिए इसको। फिल वक्त ये डमी दिखा देगा और उस एरर को गायब कर देगा। चलो भाई दिखा दो। अच्छा, ये इस वजह से नहीं दिखा रहा क्योंकि ये इस वजह से नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे इस मैप व्यू को स्टाइल देके फ्लेक्स 1 देना है। फ्लेक्स 1 इस वजह से देना है कि क्योंकि मुझे इसको पूरी स्क्रीन की एक्सेस देनी है। ठीक है। चल जाओ भाई, क्या गुनाह किया है? मैप स्टाइल। मैप स्टाइल रीजन्स के अंदर डिफाइन हुआ है। रीजन कौन सा है? कस्टम मैप स्टाइल है। भाई कस्टम मैप स्टाइल है तो कुछ तो बता दो। कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। टेम्पलेट है, लोकल टाइम है, इंटरनेट की एक्सेस ऑलवेज अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं की डिफाइन करनी पड़ती है। की का है, इसने डायरेक्ट मुझे एरर फेंका है कि कहीं ना कहीं डिफाइन करनी पड़ती है। तो की देख लेते हैं कि की हमें कहाँ देनी है इसको। सो लेट्स फाइंड आउट वेयर वी डिफाइन द की। ओके, इंस्टॉलेशन गाइडलाइन देख लेते हैं कि ये इंस्टॉलेशन गाइडलाइन में हमें क्या बता रहा है। अच्छा, ये iOS का कुछ बता रहे हैं कि iOS के अंदर आपने ये काम करना है। अब ये देखो, एक आ गया iOS के, तो iOS के अंदर हमने पकड़ लिया कि इसको हमने की कहाँ देनी है। तो iOS तो हम अभी कर नहीं रहे, तो नीचे आते हैं। एंड्रॉइड का भी हम यूं ही इसको पकड़ेंगे। हाँ पकड़ लिया ना। अब ये कह रहा है कि एंड्रॉइड के अंदर ऐप एसआरसी मैन एंड्रॉइड मिनी फास्ट जहाँ में गया था, वहां पे आपको इस तरीके से मेटा डेटा के अंदर आपको एंड्रॉइड की यहाँ डिफाइन करनी है। ये बता रहे कि इस तरीके से डिफाइन करनी है। अब जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट था उसके अंदर मैं गया तो सही था, लेकिन उसके अंदर मेरे माइंड के अंदर ये था कि शायद वो डिफाइन हुआ होगा की से, लेकिन डिफाइंड तो है, लेकिन वो मेटा की फाइल में की डिफाइंड है, या होना चाहिए। ये कहाँ को बता रहा है? मेन एंड्रॉइड मिनी फास्ट। ये भी हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट शायद मेरा पुराना हो गया हो या वगैरह वगैरह। अच्छा, फिलहाल तो हम इसको उठा लेते हैं, ये बता रहा है इस तरीके से। लेकिन डमी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। इनेबल लेटेस्ट स्टैंडर्ड। रिसोर्स के अंदर अच्छा ऐसा भी है। ये कहीं ना कहीं इसने की बताई तो हुई है। रिजर्व के अंदर तो मैं नहीं गया। नहीं, इतना डीप तो जो है ना, इतना डीपली की सेव होती नहीं है। नहीं भाई, इतना डीपली की सेव नहीं होती, मैं भी मिस हो गई हो। खैर, हम जो है ना ऐसा करते हैं कि जो चीज़ मैं कॉपी करके लाया था, हम देख लेते हैं कि जो हमें कुछ डमी मिल जाए कि। खैर, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, एसआरसी के अंदर, मैन के अंदर, और यहाँ तो कुछ नहीं करना हमें। एंड्रॉयड मिनी फास्ट के अंदर अब हमें यहाँ पे एप्लीक एक्टिविटी के नीचे यहाँ मेटा डेटा पेस्ट करना होगा। ये चीज़ तो हमने पेस्ट कर दी, लेकिन अब हमें डमी की से ही काम करना पड़ेगा।
तो चलें की डमी की जो है फाइंड करते हैं। डमी की जो है, ये नाम आगे पता नहीं कौन कौन। हाँ, है गूगल मैप डमी की फॉर टेस्टिंग। हाँ, क्या कह रहे हो? कंसोल? उसकी क्या जरूरत है? जी? कहाँ पे? नहीं नहीं, वो कुछ और है। वो अगर आपको मिल भी जाए ना, लेकिन वहां पे ये है कि क्या कहते हैं, अगर वहां आपको मिल भी जाए, लेकिन वहां फिर भी आपको $300 पे करने पड़ेंगे। यहाँ के 1 लाख 1.5 लाख बनते हैं। टेस्टिंग के लिए देते हैं, वो भी देते हैं, लेकिन आपको पे करने पड़ेंगे, फायदा नहीं है। ऐसा अगर यहीं से उठा लेते हैं ना, किसी को चोरी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो वाले तेज है कि मैं अभी जैसे देखूं, जैसे गूगल क्लाउड पे क्लिक किया ना, तो ये मुझे ठीक वहां ले जाएगा जहाँ आप कह रहे हो, लेकिन अब बताओ, नहीं दे रहा मुझे। कंप्यूटर एपीआई, एडमिन एपीआई, ये नहीं देगा मुझे, पता है। लॉगिन करने आगे जाऊंगा तो ये वहां फंसा देगा। गेट एन एपीआई की सर्च कंसोल टेस्टिंग टेस्ट गूगल मैप एपीआई की रेस्टफुल एपीआई। होपफुली के ये हमें दे दे। अगर हमें नहीं मिली तो फिर गड़बड़ है, फिर हमें जो है ना कुछ सस्ता जुगाड़ निकालना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग जुगाड़ निकालना पड़ेगा। जो के निकाल दो, दे दो भाई। एपीआई की नहीं, अवेलेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। मानो भाई ना मानो भाई, सब तेज हैं, कोई नहीं देता, क्योंकि उस जो जो जैसे जैसे एपीआई की हिट करते जाएगी, वैसे वैसे जो है ना पैसे करते जाएंगे, पैसे नहीं डॉलर्स करते जाएंगे आपके अकाउंट से। लाइक अगर मैं मैप में, अगर आगे मैप मूव कर रहा हूँ ना, मैप लोड हो रहा है, पैसे कटेंगे उसके। भाई मैं तो आप लोगों को मुफ्त दे रहा था, लेकिन नहीं मिली कहीं से भी। होपफुली इसमें शायद मिल जाए। नहीं, इसके अंदर भी अवेलेबल नहीं है। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, दिस पेज कांट बी लोड बिकॉज ऑफ गूगल मैप इस गूगल मैप्स करेक्टली। यानी कि गूगल मैप इसलिए वो गूगल मैप करेक्ट नहीं है। चलो फिलहाल जो है ना, अब इसको फिलहाल हम इसको ऐसे कर देते हैं, अभी जान एंड्रॉइड दोबारा चला लेते हैं, क्योंकि हमने एंड्रॉइड मिनी फास्ट में चेंज किया है। लेकिन जो है, क्या करें? हम देख लेते हैं कि हमें कहीं पे कुछ मिल सकता है कि नहीं। कुछ तो देना पड़ेगा मैप, कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ, ना ही सही, कम से कम स्टाइलिंग दे रहा है। ठीक है, कंटेनर में आ गया। रिमूव इफ नॉट यूजिंग गूगल मैप्स। गूगल मैप ही यूज कर रहा हूँ। आ गया, आई थिंक आ गया, कुछ ना कुछ आया है। अब ये देखो, गूगल लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आया है। कुछ ना कुछ आया है, तो ऐसा करते हैं कि ये जो स्टाइलिंग है ना, इसको मैं, अगर स्टाइल शीट डॉट एब्सोल्यूट, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ तो क्या होगा? ये बेसिकली क्या क्या आता है, ये पूरी स्क्रीन को ना एब्सोल्यूट कर देता है। मुझे ये
3 डॉट रिमूव करने पड़ेंगे। सॉरी, ये भी रिमूव कर दिया। और स्टाइल शीट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये एरर इस वजह से दे रहा है, मैं समझ गया। चल जाना भाई। चलो, हमारी क्लास भी एंड होने वाली है, लेकिन मैं आपको पूरा बता के ही छोड़ूंगा कि ये चीज़ ऐसे होनी है, ये चीज़ ऐसे होनी है। ठीक है। सेटिंग यही है जो मैंने आप लोगों को करवाई है, सेटिंग यही है। और देखो, आपके आप लोगों के सामने गूगल तो आ गया है। अब एपीआई कहाँ ऐड करनी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर टेस्टिंग एपीआई की आप ढूंढते हो तो ऐसा करता हूँ कि मैं इस पूरी स्टाइल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और इस एंड में या स्टाइल शीट ऐसे देते हैं, एक दफा अच्छी तरीके से देख लो। ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टाइल्स डॉट कंटेनर। और यहाँ दे देता हूँ स्टाइल्स डॉट मैप। कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, देखते हैं। आई थिंक कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही तो गया है, सेम ही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, वहाँ में बेकार हुआ। जैसे है वैसे ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ तो क्या होगा? कुछ तो दिखा दे भाई। इनिशियल भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्या होगा? ओके। ये तो जिद पे अटका हुआ है कि मैं नहीं शो होऊंगा विदाउट एपीआई की के। खैर, समझ आ गया वैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे काम करना है इसके ऊपर। अच्छा, उसके लिए आपको घर जाना पड़ेगा। ठीक है भाई। मैं अगर मार्कर के साथ अटैच करूँ तो क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो तो मैंने बता दिए हैं। ये मार्कर बेसिकली ये वो मार्कर होते हैं जो आप रेड रेड मार्कर आप नजर आ रहा हो, तो ये वो मार्कर है। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो बता दूं। खैर, आज की क्लास यही बाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इसी मैप को। मैं जब तक जो है ना एपीआई की को मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है। एपीआई की मुझे ढूंढनी पड़ेगी प्रोजेक्ट्स के अंदर से। तो आज की क्लास रिएक्ट नेटिव गूगल मैप की क्लास आज जहाँ पे उसकी फर्स्ट क्लास आज यहीं पर अप होती है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा मैप बनाएंगे। और ये सब चीजें जो हम इस्तेमाल करेंगे, और करंट लोकेशन भी हम गेट करेंगे यूजर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।